भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। संदीप प्रभु, आप किसी और को होस्ट और बनाना चाहेंगे? हरे कृष्णा संदीप प्रभु। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु है नहीं प्रभु जी। अरे माता हर्षा माता जी आ गई। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आज मेरा थोड़ा लैपटॉप मोबाइल का प्रॉब्लम है, तो लैपटॉप मुझे हैंडल करना नहीं आता। मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो रही हूँ, तो हैंडल कैसे करना मुझे नहीं पता। प्लीज क्लोज करके क्लोज कर दे। कौन हर्षा माता जी बोल रही हैं? जी जी प्रभु जी। हाँ, किसी को आप अपने साथ एड्रेस नहीं समझ में आ रहा, कैसे करूं? हैं? एड्रेस कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लैपटॉप से। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी को आप अपने को होस्ट बनाना चाहते हैं, मैं बना देता हूँ, जो मदद करें आपको। रश्मि माता जी हो तो उनको बना दीजिए प्रभु जी। कौन माता जी? रश्मि माता जी। रश्मि माता जी, ओके। या वहाँ पे लवलीन माता जी भी है प्रभु जी। रश्मि माता जी नहीं आई। लवलीन माता जी। हरे कृष्णा हर्षा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वो नीचे जो ऑप्शन आती हैं उसमें आप रेज हैंड करिए तो आ जाएगा लैपटॉप पे। रिएक्शंस में माता जी।
नीचे कोई बात- नीचे कोई- आप देखिए मोर ऑप्शंस करके कुछ आ रहा होगा शायद। हाँ लवलीन माता जी, आपको बना दिया मैंने को होस्ट, आप मदद करिएगा। हैं ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सूता उवाच, 21वें श्लोक से बढ़ते आगे। सूता उवाच एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचस्ततम्। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट द्विजसत्तमाः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचस्ततम्। मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट द्विजसत्तमा सम्राट द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचस्ततम्। विखेदः पर्यचष्टतम्। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट द्विजसत्तमा सम्राट द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचस्ततम्। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह धर्म साक्षात धर्म प्रवदति इस तरह बोलकर सह व सम्राट राजा द्विजसत्तमा हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ समाहितेन ध्यान पूर्वक मनसा मन से विखेदः किसी तुष्टि के बिना पर्यचष्ट प्रत्युत्तर दिया तम उसको। सूत गोस्वामी ने कहा हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को किसके कह रहे हैं? ये सौनका ऋषि को। सूत गोस्वामी किसको बोलेंगे? सौनका ऋषि को। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हर्षा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का तथा दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं भाषण नहीं कर सकता। ये ऊपर से पढ़िए। समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतएव उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना अच्छा तो धर्म ने बोला तो ये बताया गया। उसी तरह सम्राट भी कुशाग्र बुद्धि वाला था, बहुत अच्छी बुद्धि वाला था, अतः उन्होंने बिना त्रुटि के और या किसी संशय के उत्तर दिया। क्या कहते हैं राजा? सुनते हैं। राजो वाचा धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूप धृक् यद धर्म कृतः स्थानं सूचकस्य अपि तद्भवेत्। राजो वाचा धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूप धृक् यद धर्म कृतः स्थानं सूचकस्य अपि तद्भवेत्। मेरे साथ पढ़िए। राजो वाचा धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ
धर्मो असि वृषरूप धृक् यद्धर्म कृतः स्थानं सूचकस्य अपि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूप धृक् यद्धर्म कृतः स्थानं सूचकस्य अपि तद्भवेत्। शब्दार्थ। राजो वाचा, राजा ने कहा, धर्मम धर्म ब्रवीषि जैसा तुम कहते हो, धर्मज्ञ हे धर्म के नियमों को जानने वाले, धर्म साक्षात धर्म असि तुम हो, वृषरूप धृक् बैल के वेश में, यत् जो भी अधर्म कृतः अधर्म करता है, स्थानम स्थान, सूचकस्य पहचान करने वाले का, अपि भी तत्वः भवेत् हो जाता है। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। ये मेरे साथ पढ़िए। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य या गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त कोई नहीं हो। हाँ, इसमें ये कहा गया कि जो अधार्मिक काम कर्मों में के अपराधी हैं, उनका की गंतव्य वही है जो अपराधी की पहचान करने वाले की है। दोनों को ये बता दिया। तो राजा कह रहे हैं, वास्तव में तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो। क्या कहते हैं प्रभुपाद? आप पढ़िए। अशोक प्रभु जी पढ़िए। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। शील प्रपात जी की जय। उनके शील प्रपात जी द्वारा तात्पर्य। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने का, हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वो दोनों ही किस्मों में ये मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह ये उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वो ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालें। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा के सब भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसीलिए वे समझ सके कि ये बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। तो वो जो ऊपर करिए थोड़ा। एक लाइन नीचे का मैं पढ़ देता हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा है। क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है।
क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। ऊपर से पढ़िए प्रभु। गाय तथा बैल में कभी कोई राजा से शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये जो भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अगर मुझे कोई नुकसान कर रहा है कोई, तो वो उत्तरदायी नहीं है जो कर रहा है, उत्तरदायी मैं खुद हूँ, क्योंकि ये भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भक्त समझता है। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मानता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है, वो भगवान से मिला है और इस तरह उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। अगर लाभ है भगवान की कृपा है, और अगर हमको कोई क्षति हुई, नुकसान हुआ, तो वह सोचता है भाई ये भी भगवान की कृपा है कि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था और भगवान ने बहुत कम नुकसान में हमको छोड़ दिया। लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। ये बात सही है कि हर आदमी कहता है अरे आप तो भक्ति करते हो, आपके लिए ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। भगवान का भक्त कोई चीज अनुकूल हो प्रतिकूल हो एक ही भाव से स्वीकार करता है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। यही धर्म ने कहा राजा को। भगवत कृपा से भक्त जैसे मैं कहता ना, भक्त जो है त्रैताप से मुक्त हो जाता है। त्रैताप तीन तरह से जो हमको तकलीफ होती है भौतिक जगत में, ये तीन ताप भौतिकतावादियों को बहुत सताते हैं। लेकिन भक्त को मैं आपको बार बार कहता था, ऐसा नहीं कि गर्मी है तो भक्त को नहीं लगेगी, ठंड है तो भक्त को नहीं लगेगी, लगेगी। वो सहता है, उसको सहने का क्यों, भगवान के को वो अपने को समर्पित कर चुका है। अब ठंडा है भगवान की तरफ से, गर्मी है भगवान की तरफ से। ये जो भौतिक जगत से ये कष्ट हो रहे हैं, होते हैं, देखते हैं, आते हैं, वह इनको सहज स्वीकार करता है। उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो कहता है तकलीफ तो भगवान का आशीर्वाद है, ऐसे। इसलिए उसको ये त्रैताप उसके लिए वो उनसे परे हो जाता है। ये भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। उन्होंने बैल को समझ गए कि यह साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी है, उसको कष्ट की तरह कैसे लेगा। आपको अगर हाथ में दर्द है और भक्त उसको भगवान का आशीर्वाद मानता है, तो आशीर्वाद तो आपके सिर आंखों पर है, तो उसको वो तकलीफ कैसे मानेगा। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि
राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म सॉरी, ये नेट थोड़ा करेगा थोड़ा तंग, फिर ठीक हो जाएगा। लवली माता जी, आप अभी भी को होस्ट बनी है ना? जी प्रभु जी। अभी वो हटा तो नहीं? चलो ठीक है, क्योंकि कभी नेट जाता है वो भी चला जाता है। नहीं प्रभु जी भी है। जी माता जी, थैंक यू। 23वां श्लोक है, अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। मेरे साथ पढ़िए, अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। अथवा बोलिए, अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानाम इति निश्चयः। शब्दार्थ, अथवा या कि देव भगवान मायाया शक्तियां नूनम अत्यंत न्यून गति ही चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसः या तो मन से वचसः वाणी से च अथवा अपि भी भूतानाम सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चय निष्कर्ष निकला। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत हैं। मतलब अकल्पनीय, कल्पना से बाहर है। कोई न मानसिक चिंतन द्वारा नहीं शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। मोदक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ ये प्रश्न किया जा
सकता है कि भक्त की कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वो ये निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तु के कर्ता है। आदि अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर ये है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म ये अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता है, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग के सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। इसकी माप मुश्किल है, इसको मापना। भक्त की क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या किया जा सकता है? प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। ये जाने कि ये भगवान के द्वारा किया गया है। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, सीधे भगवान उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। हमको जो होता है, हम भ्रम होता है हमको, ये माया ही कराती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी। माया, इससे वह परम कारण बताने में कतरा रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कर्मश के कारण है। ये एक तो कली है, दूसरा माया है, दोनों के कर्मश से उससे जो अशुद्धियां आती हैं, इसलिए हम में ये संशय आता है। क्यों? कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है, क्योंकि ये शक्ति है किसकी? ये जो हम बहिरंगा शक्ति है माया, जो ये सब करवाती है, तो ये है किसकी शक्ति? है तो भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति देखिए ऐसा है कि मैं अपराध करूं तो उसमें नियम बने हुए हैं और उस नियम के हिसाब से भौतिक जगत में आपको दंड मिलता है। अगर मैं अच्छे काम करता हूं तो दूसरे जन्म में मुझे ये प्रतिक्रियाएं कम मिलती हैं, मेरा जीवन सुखद होता है। बहुत मैं गड़बड़ करके आया हूँ, मेरा जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं इधर, और ये माया देती है। भगवान सीधे नहीं देते हैं, माया के थ्रू जाता है, क्योंकि नियम बने हुए हैं। जैसे आप ये देखिए, किसी ने हत्या की, जज उसको फांसी की सजा देता है। ये देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं करता है फांसी दो, क्योंकि नियम बने हुए हैं। जज वो नियम के हिसाब से जहां फिट बैठता है वैसा दंड देता है। तो सीधा जो स्टेट का राजा है, आजकल तो डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वो दंड नहीं देते हैं। दंड जो है आपका वो अधिकारी जिसको ये काम सौंपा गया है। इसी तरह से जब हम भौतिक जगत में हैं तो हम माया के अंदर हैं, तो माया ही हमको भ्रमित करती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों होता है ऐसा? हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं, कर्म ऐसे किए हैं कि हम भौतिक जगत में उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, फिर भी अगर नहीं सबले, फिर भी हम अगर नहीं सबले कि हम अपना दूसरा जीवन ऐसा बनाएं
कि हम सीधे भगवत धाम चले जाएं, फिर हमारा इस भौतिक जगत में जन्म न हो। अगर इतना नहीं समझ सके हम, तो हम बेवकूफ हैं, तो हम, ये हमारी गलती है। तो इसी तरह से माया से अगर आपको छुटकारा पाना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो आपको कहा गया भक्ति करिए, ये जपिए। और जपने के साथ साथ आप फलों की जो कार्य कर्म फल है उससे आसक्ति हटाइए। ये दो चीज बहुत जरूरी है शुरू करने के लिए। चौबीसवां श्लोक है, तपः शौचं दयासत्यम् इति पादाः कृते कृता, अधर्माशय स्त्रियो भग्ना समय संगम दयस्तव। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृता, अधर्माशयस्त्रयो भग्ना समय संगम दयस्तव। मेरे साथ पढ़िए, तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृता, अधर्मांशयस्त्रयो भग्ना समय संगम दयस्तव। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृता, अधर्मांशयस्त्रयो भग्ना समय संगम दयस्तव। शब्दार्थ, तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, दया दया, सत्यम सत्यता, इति इस प्रकार, पादा पैर, कृते सत्ययुग में, कृता स्थापित, अधर्म अधर्म, अंशय अंशों द्वारा, त्रयः तीनों मिलाकर, भग्ना टूटे हुए, स्मय अहंकार, संग अत्यधिक, स्त्री प्रसंग, मदय नशे से, तब तुम्हारा। भावार्थ है, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर, हाँ कल मैंने आपको बताया था कि धर्म के चार क्या होते हैं, मैं आपको पूछना भूल गया, ये तो आ भी गया। चार पैर धर्म के होते हैं, चलो अभी तो आ ही गया, मैं पढ़ देता हूँ। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर क्या है? एक पैर है तपस्या, दूसरी है पवित्रता, तीसरी है दया, चौथी है सच्चाई। तपस्या, पवित्रता, दया, सच्चाई, ये चार स्तंभ हैं धर्म के। धर्म इन चार पिलरों पर, चार स्तंभों पर खड़ा रहता है। अगर तपस्या नहीं है, धर्म का एक पैर गायब। पवित्रता नहीं है, धर्म का दूसरा पैर गायब। दया नहीं है, धर्म का तीसरा पैर गायब। सच्चाई नहीं है, धर्म का चौथा पैर गायब। चारों पैर गायब, धर्म गायब। तपस्या करना, आपको ये देखिए, चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं आपके। तपस्या, पवित्रता, हाँ, चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल में क्या है कि आपको मांसाहार नहीं करना है ना? मांसाहार नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको, अगर मांसाहार करते हैं तो आप दया को नहीं मान रहे हैं। किसी पशु को मारने से रोकें तो आप
दया के, आप में दया है। अगर आप में दया है तो आप मांसाहार कभी नहीं करेंगे, ये अवश्य बात है, मांसाहार नहीं करेंगे। और दूसरा, तपस्या, आप तपस्या 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में तपस्या मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, पहला मैंने क्या बोला, तपस्या। तपस्या खत्म हो जाती है अगर आप नशा करते हैं। नशा जो करता है वो तपस्या कभी नहीं कर सकता है। तो तपस्या आपकी भंग हो जाती है अगर आप नशा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीते हैं और कोई भी नशे की चीज लेते हैं, कोई छोटी हो बड़ी हो नशे की चीज, जैसे चाय कॉफी नशे की चीज है, बहुत आपको घर नहीं बिगाड़ती है, आपको पागल नहीं बना देती है, लेकिन आप में हल्के नशे की आदत होती है। आप कहते हैं नहीं पहले चाय पर पिलाओ तब काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो आपको शरीर को स्टिमुलेट करता है। आप बहुत थके हैं, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कैफीन है, वो आपके ब्लड में जाकर के स्टिमुलेट करता है। वो इतना पागल नहीं बनाता आपको कि आप पागलों की तरफ बिहेव करते हैं जैसे शराब करते हैं, लेकिन ये है जरूर, नशा उसमें भी है। तो तपस्या भंग होती है किससे? नशे से। पहली बात तपस्या की है। दूसरी बात है पवित्रता। पवित्रता क्लीनलीनेस कहते हैं, ये आपकी खत्म होती है अगर आपके किसी पुरुष या स्त्री के साथ अवैध संबंध है, तो आपकी पवित्रता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पवित्रता इसलिए कहा है, इलिसिट सेक्स हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में प्रभुपाद ने मना किया है, इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए। हमारे गैर संबंध, आपको सेक्स लाइफ अगर में एंजॉय करना है अपनी पति या पत्नी के साथ, बाहर नहीं, ये क्योंकि आपको इतना स्वतंत्रता दे दी है कि आप फैमिली लाइफ में जाइए, ब्रह्मचर्य से आप शादी करिए, फैमिली लाइफ में जाइए, बस वहीं तक रहिए। बाहर संबंध बनाना आपके लिए वो आपको अपवित्र बना देता है। तो पवित्रता आपको समझ आए, जो हम कहते हैं सेक्स नहीं होना चाहिए। तपस्या हम क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए। अब दया का तो मैंने आपको बताया था कि किसी प्राणी को मार करके अगर आप अपने स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं तो ये दया आप में नहीं है। तो इसलिए नो मीट ईटिंग, इसका मतलब आप में दया आ जाएगी। अब आ गई सच्चाई। सच्चाई ट्रूथफुलनेस। अगर हम कहाँ खत्म होती है हमारी सच्चाई, अगर हम जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने वाला आदमी कभी सच्चा हो ही नहीं सकता जुए में, क्योंकि जुए का काम होता है दूसरे को ठगना, दूसरे के ठग से आपको पैसा निकालना है, तो इसलिए आपकी सच्चाई वहीं खत्म हो जाती है अगर आप जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। तो इसलिए आप नोट करिए, तपस्या मैंने आपको बताया, जिसके पास पेन है नोट कर लीजिए। तपस्या के अंदर ब्रैकेट में लिखे इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन लिख लीजिए, तपस्या आपको समझ आ जाएगा। पवित्रता ब्रैकेट में लिखे नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं। फिर क्या है? दया, नो मीट ईटिंग लिखिए। फिर है आपकी सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, नो गैम्बलिंग,
अगर आप जुआ खेलेंगे, आप सच्चाई आपकी खत्म हो गई। तो ये 4 चीजें सत्य युग में तुम्हारे 4 पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। सत्य युग में चारों चीजें सही होती हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। ऐसा ये सही बात है ना? मेरे साथ पढ़िए। सत्य युग में तुम्हारे चारों पैर तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण हमारे 3 पांव टूट चुके हैं। तात्पर्य सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकर्षित होते हैं और इस तरह भी अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान के शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के योग्य ब्राह्मण उन्नत सभ्यता के चारों नियम, उन्नत सभ्यता के चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण नहीं, उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था। मैं लाइन एक एक करके बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है। एक लाइन बढ़ाता हूँ, एक ही लाइन। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। अहंकार सक्षम थे, लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य में अहंकार, काम वासना, नशे में अनुपादिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, क्यों तो मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अपमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को चांस देते हैं। हरे कृष्णा पूनम माता जी आप पढ़ लीजिए। पूनम माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए बहन। तथाकथित प्रवृत्ति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा रोक नहीं सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और इन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग का इन बदजीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। जो हमारे अभी आपको दिखता है, लोग बहुत ठग हैं, लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता है, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं और स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं और बड़े गलत गलत काम करते हैं। बहुत सारी चीजें तो सामने आती भी नहीं, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए इतना अत्याचार होता है, कुछ तो बेचारे अपनी परिस्थिति बस बाहर बोलते भी नहीं है। ये तो जो आपको दिखता है ये बहुत कम परसेंटेज है, बहुत अच्छा अत्याचार होता है, क्योंकि ये चार चीजें गायब हो गई हैं। जो धर्म के ये चार स्तंभ हैं जिनको प्रभुपाद कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भक्ति में आना है, चार चीजें आपको माननी पड़ेंगी। क्या? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई पुरुष या स्त्री से संबंध नहीं रखना। ये हो गया तो आप पवित्र बन जाते हैं। जब ये चीजें पवित्र होते हैं तो आप अपने को शुद्ध बनाने में बड़ी मदद करती हैं। ये क्या होता है? आपका इनसे आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म होने लगता है, बहुत कम होने लगता है। उसके साथ आप क्या करते हैं? आप आंतरिक शुद्धि के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आपको मैं यकीन करके बोल सकता हूं कि अगर आप माला बढ़ाएंगे तो आपके जो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, इनमें आपको कभी भी, जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि आपको हम कहते हैं आप सात्विक बनिए और माला जपिए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद खाइए। अगर आप भगवान का प्रसाद खाना शुरू कर दिया आपने, इसका मतलब आप माला पूरी जप रहे हैं। खाना बनाने के लिए माला जपना जरूरी है, प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद भगवान को अर्पित करने के लिए माला करने वाला होना चाहिए। ये बात अलग है कि जो प्रसाद बनाता है वही भगवान को प्रसाद अर्पित भी कर सकता है, क्योंकि वो माला जपता है, और नहीं है तो वो लोग नहीं कर सकते। ये अगर आप करने लगते हैं, फिर आप प्रसाद खाते हैं भगवान का, आप देखिए कुछ दिन के बाद आपको बाहर की चीजें अच्छी नहीं लगती। अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी चीजें मार्केट में मिलती हैं, आप एकदम देख करके आपको बिल्कुल आकर्षण खत्म। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, वो भगवान का प्रसाद नहीं है। वो मैं तो जो भगवान को भोग लगता है मैं तो वही खाऊंगा, ऐसा। और इसमें बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाने लग गए, क्योंकि जैसे आपको कुछ चीज, थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण देता हूं, आपको रसगुल्ला पसंद है या ये कलकत्ता के स्वीट्स जो हैं, बंगाली स्वीट्स, क्योंकि मिठाई खाने का सबसे अच्छा ज्ञान बंगालियों को होता है। वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं छेने से, छेने की बड़ी बड़ी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं।
छेने की, खोए की नहीं, छेने की। तो उसमें आपके रसगुल्ला आता है, रसमलाई आती है, बहुत सारे नाम है, मैं आपको गिना नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी इनका ज्ञान था पहले खाने का, क्योंकि मुझे एक मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझे मिठाई खाना सिखाया। मैं मिठाई नहीं खाता था, उन्होंने कहा चख के देखो, छेने की मिठाई है, तुमको नुकसान नहीं करेगी। तो मैं भी काफी एक बार मिठाई का बहुत शौकीन हो गया था, लेकिन बंगाली मिठाई, और दूसरे मिठाई में नहीं खाता था। कि आप कलकत्ता जाएंगे, आपको छेने की मिठाइयाँ बहुत मिलती। तो ये आपको अगर रसमलाई खानी है तो सीखिए कैसे बनती है, क्योंकि अब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाते हैं, तो रसमलाई तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि रसमलाई तो बाजार में मिलती है। तो आप क्या करेंगे, नहीं अब भगवान को क्यों न खिलाऊं, अब आपका मन ये नहीं मैं तो खाऊंगा ही, भगवान को क्यों न खिलाऊं अच्छा बना करके रसमलाई। आपको इतनी अच्छी लगती है तो आपको ये चीज, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, उसको पहले आपका मन करना चाहिए ये भगवान को अर्पित करूं, भगवान को भोग लगाऊं, तब खाऊंगा। तो सीखना पड़ेगा आपको, आप सीखेंगे कि रसमलाई कैसे बनती है, रसगुल्ला कैसे बनता है, ये चीज आप सीख करके बना करके भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद सबको खिलाइए। ये चीज होती है। तो आपका मन, बाहर के बहुत बड़े अच्छे अच्छे बनाने वाले जो हैं दुकानों में सबके फेमस है, तो भी आपका मन नहीं करता है खाने का। आप कहेंगे नहीं, ये हम खुद बना करके भोग लगा के खाएंगे। तो ये ऐसे करते हैं कुछ लोग, सीख गए बहुत। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षति अधर्मो अयम् अनृतेन कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षति अधर्मो अयम् नृतेनैदितः कलिः। मेरे साथ पढ़िए, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः सत्यं तं जिघ्रक्षति अधर्मो धर्मो तं जिघ्रक्षति अधर्मो अयम् अनृतेनैदितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षति अधर्मो अयम् अनृतेनैदितः कलिः। शब्दार्थ, इदानीं इस समय, धर्म ही धर्म रूप, पादः पांव, ते तुम्हारा, सत्य सत्य, निवर्तयेत् किसी तरह जीना, यतः जिससे, तम उसको, जिघ्रक्षति नष्ट करने का प्रयत्न करता है, अधर्म अधर्म रूप, अयम यह, अनृतेन फल से, असत्य से, एदितः बढ़ता हुआ, कलिः साक्षात कलि कलह। भावार्थ है अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है।
मेरे साथ पढ़िए। अब तुम तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, केवल एक पांव पर खड़े हो, तुम्हारा सत्य है, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब और किसी न किसी तरह किसी न किसी तरह जी रहे हो, जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कला रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य माता जी। सुमन कोल्लर माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानकृत सूत्रों पर नहीं अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, तथा उपवास करना। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ही करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना अन्य कोई। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय के 5वें 6 में ये श्लोक में बताया गया है कि आत्मा साष्टा के बजाय अन्य कार्य के लिए किए के उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता अवश्य है। केवल शरीर की अवस्था कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता अवश्य है, और यह श्री भगवान के यश गान से प्राप्ति की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही एक स्पष्ट कारण है। ऐसी सभ्यता से मनुष्य में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वह भौतिक सृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतः सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण कर त्रेता युग में 3/4 हो गए हैं, द्वापर में वह आधे हो गए हैं, और इस कल युग में मात्र 1/4 रह गए हैं। और इस प्रकार असत्य का बोलबाला है, इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृमिक हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनिष्ट करने वाला है। स्त्री शासन के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनिष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे व्यापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धरण से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, ये नहीं जो पहले हमने 4 चीजों का वर्णन किया था, प्रभुपाद ने कहा त्रेता में 100% था, और सत्ययुग में, त्रेता में 1/4 चला गया, 3/4 रह गया, द्वापर में आधा चला गया, कलयुग में 3/4 चला गया, एक ही पैर। तो जो हम कह रहे हैं एक पैर पर खड़ा है धर्म, ये बात है। इसको पढ़िएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके प्रश्न मैं कल ले लूंगा, अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। कल मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।